हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, वेलकम बैक इन माय क्लास। पिछले क्लास में मैंने आपके सामने डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपके सामने जो बताने जा रहा हूँ वो फेडरेशन के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कितने प्रकार के फेडरेशन होते हैं और उसके जो डिस्टिंक्ट जो है लक्षण क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में जब हमने जाना व्हाट इज फेडरलिज्म, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म वो है क्या? फेडरलिज्म एम्फेटिकली बिलीव इन सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत संघवाद की मूल पहचान है, उसका मेन आधार है। और ये शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो मल्टी लेवल गवर्नमेंट जो बनती है फेडरलिज्म के तहत उसके बीच होता है। और इस ढंग से बंटवारा होता है कि ताकि एक इंस्टीट्यूशन, सरकार की एक संस्था दूसरी संस्था पर चेक और बैलेंस बनाकर काम करते रहे। यानी कोई एक संस्था अगर चाहे कि हम डिक्टेट करें, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करें, तो ये फेडरलिज्म में पॉसिबल नहीं है। इट नीड्स टू हैव ए चेक ऑन द इंस्टीट्यूशन इन पावर टू कीप ए बैलेंस अमंग देम। ये बैलेंस बना इस ढंग से शक्तियों का बंटवारा होता है। वेरी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जनरली described in the constitution, so that generally disputes are resolved very much easily because mechanism is set। ये यहाँ जो mechanism तैयार किया जाता है इस प्रकार से किया जाता है कि लेजिस्लेचर डोमिनेट नहीं कर सकती है एग्जीक्यूटिव पर, एग्जीक्यूटिव डोमिनेट नहीं कर सकता है जुडिशियरी पर, और जुडिशियरी भी जो है मनमाने ढंग से डिसीजन नहीं दे सकते हैं। सबको एक सेट नॉर्म्स का पालन करना। फिर देखें वास्तव में इसमें जो बंटवारा होता है शक्तियों का, पावर का, द मेथड टू डिवाइड द पावर वैरीज इन डिफरेंट कंट्री। हमारे देश में फेडरलिज्म है जैसा आप जानते हैं, या दुनिया के दूसरे देशों में यूएसए में है। फिर देखें अगर हम किसी स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ये डिफरेंट देशों में जहां जहां ये फेडरलिज्म है, तो ये फेडरलिज्म ऐसा नहीं है कि इसका एक स्ट्रेट जैकेट रूल है कि हर देश में बस एक ही रूप में बिल्कुल जो है यूटोपिया के रूप में, यूटोपिक जो है कंडीशन में वहां लागू है। हर देश में वहां की परिस्थितियों के हिसाब से ये फेडरल फीचर में कुछ न कुछ है ना अंतर होता है। दैट्स व्हाई द मेथड टू डिवाइड द पावर्स वैरीज इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यू टू इट्स डेमोग्राफी, कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। यानी कि किसी भी देश में जो बड़ा देश हो, डेमोग्राफिकली बड़ा हो, डिस्टिंक्ट हो, वैरिड हो, वहां का कल्चर ज्योग्राफिकली जो है काफी डाइवर्स हो, तो एक है ना डाइवर्सिटी भरे जो बहुत बड़े देश में, या जो कह सकते हो कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी किसी एक छोटे ही देश में सही क्यों न हो, वहां पावर टू रूल को इस ढंग से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड किया जाता है कि सही मायने में डेमोक्रेसी वहां लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। क्योंकि अंतिम उद्देश्य जो है लोकतंत्र का है, लोगों का यह तंत्र है, लोगों के लिए शासन है, लोगों का शासन है और लोगों के द्वारा शासन है। इसलिए अंतिम लक्ष्य इसमें होता है कि जनता की अधिक से अधिक भलाई, उनकी अधिक से अधिक जो है कल्याण की बात। फेडरेशन जो है दो प्रकार का, ये फेडरेशन जो दो प्रकार के हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। यानी कि दुनिया भर में जहां कहीं भी फेडरेशन है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये दो प्रकार के सेट उसमें नजर आते हैं। पहला जो है कमिंग टुगेदर। ये कमिंग टुगेदर पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म इज फाउंड, जो अगर एग्जांपल करें यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके कुछ उदाहरण है, वो देश हैं जहां ये कमिंग टुगेदर पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म को अपनाया गया है। जबकि कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे हमारा देश अपना भारत, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये सारे कंट्री में होल्डिंग द टुगेदर पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म को अपनाया गया है। यानी कि फेडरलिज्म जो है
जहां भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो फेडरेशन जो फेड है ये दो प्रकार के हैं और दोनों के यहाँ स्पेसिफिक एग्जांपल दिए गए हैं। विशेषता के तौर पे अगर कहें तो कमिंग टुगेदर में क्या है कि कई इंडिपेंडेंट देश, कई इंडिपेंडेंट जो है एंटिटी आती है, एक साथ मिलती है, वो आपस में विचार विमर्श करती है और फॉर ग्रेटर कॉज एंड कंसर्न टू गेट बेटर सिक्योरिटी एक अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड when more than one independent states become agree to come together to form a bigger unit to get better security। छोटा स्टेट शायद इनसिक्योर महसूस करे, इसलिए कई छोटे छोटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी स्टेट के रूप में बल्कि जो हो, अगर वो सामने मिल बैठकर आपस में तय करते हैं कि हम कुछ खास अधिकार अपने त्याग कर एक ऐसी सरकार की व्यवस्था करें जो फेडरल गवर्नमेंट के रूप में काम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में काम करे और हमें बेहतर सिक्योरिटी दे, हमारे रिसोर्सेज को इस ढंग से यूज करे कि जो अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी उस देश में लोग फील करते हैं, कारण चाहे जो भी हो, उससे वो मुक्त हो और फिर अपने क्षेत्र का अपने ढंग से वो इंडिपेंडेंट विकास कर सके, लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। तो ऐसी जो गवर्नमेंट होती है वो कमिंग टुगेदर के तहत होती है, क्योंकि इसमें बेटर सिक्योरिटी, गिव एंड टेक, सिक्योरिटी उनको अधिक चाहिए, बेहतर चाहिए, उसके लिए उनको त्याग भी करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। लूज सोवरेनिटी, सोवरेनिटी जो होती है हर छोटा हो या बड़ा स्टेट हो, एक स्टेट जो है जब तक सोवरेनिटी नहीं होगी वो फॉर्म नहीं करेगा। बीइंग ए स्टेट सोवरेनिटी इज मस्ट। सोवरेनिटी क्या है? अल्टीमेट पावर टू डिसाइड। तो अल्टीमेट पावर टू डिसाइड जो एक छोटे से स्टेट में था, अब उसको इसका परित्याग करना पड़ता है। ये फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उसके जिम्मे चला जाता है, यानी कि उस राष्ट्र से संबंधित अंतिम निर्णय लेने की क्षमता जो है, पावर जो है, वो फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन बदले में इसको एक छोटा सा जो त्याग करता है सोवरेनिटी का, बदले में इसको क्या मिलता है? तो सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन ऐसा करते हुए इस बात का ये जो भी है ना, इसमें सबऑर्डिनेट जितने भी स्टेट्स हैं वो ध्यान रखते हैं कि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी इंटैक्ट हो, बनी रहे, उनकी अपनी पहचान को कोई खतरा नहीं हो, इसका वो ख्याल करते हैं। आइडेंटिटी केप्ट इंटैक्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, अपनी पहचान को ये छोटे छोटे स्टेट, छोटे या बड़े जो भी हो, है ना, ये बनाए रखते हैं। साथ ही साथ जो है बेहतर सिक्योरिटी भी अपने लिए वो व्यवस्था करते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट को फॉर्म करके। इसके बाद देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव पावर टू डिसाइड टू गो। एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि जैसे आपस में मिल बैठकर तय करते कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बनाएं, ठीक वैसे ही ये स्वतंत्र होते हैं इस मामले में कि वो निर्णय कर सके, अगर उनकी इच्छा है कि अब हम इस फेडरल फॉर्म के गवर्नमेंट के तहत नहीं रहना चाहते तो दे कैन डिसाइड देयर फेट सेपरेटली, वो उससे अलग भी होने का उनके पास पावर होता है। यानी कि वो स्टेट, वो एंटिटी जिसने फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट करने में एग्री किया था, सामने आए थे, वो अगर चाहें तो इस फेडरेशन से अलग होने का डिसीजन ले सकते हैं। जबकि अगर होल्डिंग टुगेदर पैटर्न में अगर देखें तो यहाँ क्या है, एक बड़ा देश है, यहाँ छोटे छोटे देश मिलकर जो है, छोटे छोटे स्टेट मिलकर जो है एक फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी कि कमिंग टुगेदर जो है फेडरेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ एक बड़ा देश, काफी डाइवर्स कंट्री जो होता है, वो जो है ना, डेमोग्राफिकली हो, कल्चरली हो या ज्योग्राफिकली, अपने आप को छोटे छोटे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि पावर टू एडमिनिस्टर, पावर टू रूल को ग्रास रूट तक ले जाया जाता है इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि एक देश जो है अपने आप को छोटे बड़े कई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर लेता है और उसके हिसाब से उसको पावर टू गवर्न भी देता है उसके जुरिडिक्शन में। पीपल गेट्स बेटर एक्सेस, इसमें होता क्या है, जनता जो कि इतने बड़े देश में, अगर एक सरकार कोई बड़े देश में, तो जनता को सरकार से कम्युनिकेट करने में या गवर्नमेंट को पब्लिक को कम्युनिकेट करने में काफ़ी परेशानी होगी। शायद जो है वास्तव में ये बेटर जो है अंडरस्टैंडिंग और अरेंजमेंट और मैकेनिज्म नहीं स्थापित हो सकेगा। लेकिन जैसे ही ये डिसेंट्रलाइज होता है, होल्डिंग टुगेदर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये डिसेंट्रलाइज होने के बाद फिर ये क्या है कि जनता का सरकार तक पहुंचना या सरकार का जनता तक पहुंचना ये पॉसिबल होता है, आसान होता है।
इसकी अगली विशेषता के रूप में अगर कहें तो जैसे कमिंग टुगेदर पैटर्न में एक जो उसका जो है सबऑर्डिनेट जो यूनिट्स होते हैं उनको यह पावर होता है कि वो उससे अलग हो सके फेडरेशन से, लेकिन यहाँ जो है इसके जो सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं क्योंकि एक ही देश के एक टुकड़े होते हैं और जो है एक गवर्नमेंट जो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है एक थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए कोई एक छोटा इसका जो कंस्टिट्यूंट होता है डिसाइड नहीं कर सकता कि हमको जो है फेडरेशन में रहना है या नहीं रहना। रहना तो है लेकिन नहीं रहने का डिसीजन ये नहीं ले सकता है। कंस्टिट्यूंट यूनिट्स हैव नो पावर टू डिसाइड टू गो आउट फ्रॉम द फेडरेशन, यानी कि फेडरेशन से बाहर जाने का निर्णय लेने की शक्ति इस होल्डिंग टुगेदर पैटर्न में नहीं। अगर एक अंतिम कहे इसकी वास्तव में दोनों की अगर विशेषता को अलग अलग कहे अगर कंपैरेटिव माइनर में, तो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट फॉर कमिंग टुगेदर पैटर्न में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना डिसीजन अपने जुडिक्शन में लेने के लिए स्वतंत्र होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, दोनों की दोनों ही सरकार एक दूसरे के जुडिक्शन में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करता। They are independent in taking the decision, whatever the subjects they are given to decide. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देखेंगे कि होल्डिंग टुगेदर में तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली आर गिवन मोर पावर देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो नतीजा क्या है कि इसी कारण चूंकि ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं आपस में भी एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों जो वास्तव में जो है ये ऐसा नहीं है कि हाँ इनको सेपरेट वास्तव में है इंटरफेयर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे। साथ ही साथ जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं वो भी आपस में बराबर नहीं होते। हमारे देश में अगर देखें तो अगर हम कहेंगे कि कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बारे में तो दो प्रकार के हमारे यहाँ कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। हमारे इंडियन फेडरेशन में जो कि यूनियन कहलाता है, इंडिया है ये फेडरेशन नो डाउट, बट द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये नेम गिवन इज यूनियन। संविधान में भारत को एक संघ कहा गया है, लेकिन अगर इंग्लिश के टर्म को अगर उसमें है ना यूज देखें तो यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, या कि यूनियन जो शब्द जो है ना कुछ खास उद्देश्य से इसको वास्तव में यूज किया गया है। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास स्टेट है और यूनियन टेरिटरी यूडीएस है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग है, दोनों की शक्तियाँ भी बराबर नहीं। दोनों एक में जो है चुनी हुई सरकार होती है, एक में भी देखेंगे अगर यूटीएस में भी देखें खुद ही आपस में बराबर नहीं है। दिल्ली जम्मू कश्मीर अभी और जो है आपका पुडुचेरी में चुनी हुई सरकार होती है, जबकि दूसरे जो अगर देखेंगे यूटीएस में तो चुनी हुआ सरकार नहीं होती। तो व्यवस्था यहाँ अलग है, सबके पावर अलग अलग होते हैं। ये देखेंगे अगर एक जो है राज्यसभा जो है वास्तव में राज्यसभा से मतलब है कि ये वास्तव में असेंबली ऑफ स्टेट है। तो असेंबली ऑफ स्टेट से यूएसए में सीनेट में चाहे छोटा हो कैलिफोर्निया हो या जॉर्जिया हो, बड़े स्टेट हो न्यूयॉर्क हो, बड़े स्टेट हो या छोटे स्टेट, दोनों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। ईच स्टेट सेंड्स 2 मेंबर इन सीनेट, अमेरिकन सीनेट। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, राज्यसभा में बिहार अगर जो है 16 मेंबर भेजता है तो मणिपुर या छोटे छोटे मिजोरम सिक्किम इस प्रकार के जो स्टेट हैं वो 1 मेंबर भेजते हैं। तो इस तरह असमानता है, इनका पावर इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आर अनइक्वल इन पावर। इस तरह से हमने देखा कि फेडरेशन जो है कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। वास्तव में फेडरेशन जो है यानी फेडरलिज्म जो है ये डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उसको सबसे बेहतर ढंग से रिफ्लेक्ट करता है, और ये कह सकते हैं कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक यूनिटरी के अपेक्षा। क्यों? तो इसमें है ना पावर टू रूल इस ढंग से डिवाइड किया जाता है मल्टी लेवल पर, और एक लेवल पर भी जो है इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इतना इफेक्टिव होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन उसमें कोई व्यक्ति या संस्था अगर चाहे कि हम डिक्टेट करें, हाईजैक कर ले व्यवस्था को, ये संभव नहीं है। जबकि यूनिटरी में इतनी सशक्त इतना बेटर और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो है सेपरेशन ऑफ पावर को इफेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि उसकी व्यवस्था ही कुछ ऐसी होती है, गवर्नमेंट एक ही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और इसलिए वहाँ मल्टी लेवल गवर्नमेंट का जो कि अस्तित्व वास्तव में वैसा होता नहीं है, वो जो है वो लीगल गवर्नमेंट नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशनली, इसलिए वहाँ शक्तियों का बंटवारा ढंग से संभव नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये दो प्रकार हैं, टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन इन फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड coming together and holding together, and है ना, in comparative study I have told you the different merits of both in matter। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो है अगले वीडियो में जो हम आएंगे तो इससे संबंधित कुछ अलग एस्पेक्ट लेके जाएंगे कि फेडरलिज्म वास्तव में अगर देखें फेडरल जो कह सकते हैं कि फैक्टर्स, तो इंडियन जो फेडरेशन में किस प्रकार है, यानी कि हाउ डज फैक्टर्स ऑफ फेडरेशन वर्क्स इन आवर कंट्री इंडिया। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।